आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसके बिना तुम्हारी ज़िंदगी में अंधेरा ही अंधेरा है। जो अगर तुम्हारी ज़िंदगी में ना हो तो ना तो तुमको चैन आता है ना तुम्हारा दिल लगता है। मैं गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ लाइट के बल्ब के बारे में। इसके बिना चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। अब देखो, तुमने कभी बल्ब की बत्ती जलते हुए देखा है क्या? बल्ब की बत्ती जलते देख के क्या तुम्हारे दिमाग की बत्ती जली है कभी कि यार ये काम कैसे करता है? अगर तुम्हारे दिमाग की बत्ती नहीं जली तो कोई बात नहीं। अगर तुम हमारे चैनल पर आए हो इसका मतलब तुम्हारे दिमाग की बत्ती जलाने का काम हमारा है। तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने दिमाग की बत्ती जलाओ और सब्सक्राइब बटन दबाओ। अब जैसे तुम्हें तुम्हारे पिताजी का नाम पता है, उसी तरह मुझे भी मेरे पिताजी का नाम पता है। लेकिन तुम्हें बल्ब के पिताजी का नाम पता है? ये भी तुम्हारे घर का एक सदस्य ही है। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। बल्ब का आविष्कार सर थॉमस एडिसन ने किया था आज के 142 साल पहले, मतलब 1879 में। यानी जो आपका घर का सदस्य बल्ब है उसकी उम्र 142 साल है। उसको हल्के में नहीं लेना कभी। अब टाइम के साथ में सारे बल्ब अपने आप को अपग्रेड कर लिए। एलईडी बल्ब ने पुराने बल्बों की जगह ले लिए, लेकिन हम बात करेंगे पुराने वाले बल्ब की जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो सीधा मुद्दे की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसकी स्ट्रक्चर को कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी है। इसकी स्ट्रक्चर हम दो प्रकार से जानेंगे। पहली है एक्सटर्नल, बाहरी, और दूसरी है इंटरनल, उसकी आंतरिक। अब जैसे आप बल्ब को देखते हो तो आपके मन में क्वेश्चन तो आता ही है, ये बल्ब के आगे ये गोल गोल कांच का डिब्बा सा क्यों बनाया गया है? आपके दिमाग के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो इन क्वेश्चनों का आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा, इसलिए एंड तक देखते रहना। सबसे पहले बात करेंगे बल्ब के बाहरी वाली स्ट्रक्चर के बारे में। बल्ब की बाहरी स्ट्रक्चर आप सभी को पता है कि कैसी होती है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। जैसे इसके नीचे नीचे तो एक एल्यूमिनियम का डिब्बा लगा होता है और उसके चारों ओर एक गोला होता है कांच का, जिसके आर पार दिखाई देता है और हमको इसके अंदर एक बत्ती दिखाई देती है। और ये नीचे वाली एल्यूमिनियम की कैप होती है ना, ये दो इलेक्ट्रिक वायर से कनेक्ट होती है। एक तो होता है इलेक्ट्रिक लाइन फेज का और दूसरा होता है न्यूट्रल तार का। इसके अलावा कुछ नहीं होता है बाहर वाले हिस्से में। अब बात करते हैं इसके अंदर वाले हिस्से में कि इसके अंदर क्या होता है। अब ये जो कांच का डिब्बा होता है ना, जो गोल गोल लगा होता है ऊपर, ये क्यों बना जाता है? आपके माइंड के अंदर ये क्वेश्चन तो आया होगा, तो उसके बारे में बताता हूँ। इस कांच के गोलाकार डिब्बे में कम दाब पर अक्रिय गैस यानी जो गैस किसी से क्रिया नहीं करती है। मतलब कई गैसें होती है लेकिन इसमें भरी होती है ऑर्गन गैस। ऑर्गन गैस का 85% इसमें भरा होता है और बची हुई होती है नाइट्रोजन गैस। और ये आर्गन गैस ही क्यों भरी जाती है, ये अक्रिय गैस ही क्यों भरी जाती है? इसका जवाब आपको वीडियो में आगे मिलेगा। अब ये गोलाकार कांच का डिब्बा होता है ना, इसके अंदर आपको एकदम साफ साफ दिखाई देता है एक बत्ती सी दिखाई देती है तार की, और उस बत्ती को बोलते हैं फिलामेंट। और ये फिलामेंट टंगस्टन से बनी होती है। और इस फिलामेंट के दो तार होते हैं, एक तो होता है इलेक्ट्रिक तार, दूसरा है सपोर्टिंग तार। इलेक्ट्रिक तार तो क्या होता है, ये बिजली देता है इसको। और ये सपोर्टिंग तार होता है, वो क्या करता है, इसको सपोर्ट देता है। और सपोर्टिंग तार इसलिए लगाया जाता है ताकि ये बल्ब हिले ना, तो ये फिलामेंट इधर इधर ना हिले, ये अंदर से टूटे ना। अब मुझे पता है आपके माइंड में पहले से क्वेश्चन थे, अब और भी क्वेश्चन आ गए होंगे कि यार इतना सब कुछ जान लिया, उसकी बाहरी बनावट जान ली, उसकी अंदर की बनावट जान ली, अब ये बल्ब जलता कैसे है, ये भी क्वेश्चन आया होगा। और दूसरा, इस कांच के डिब्बे में आर्गन गैस ही क्यों भरी जाती है, ये भी आया होगा। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर देता हूँ मैं। सबसे पहले बताता हूँ पहले वाले का आंसर कि बल्ब जलता कैसे है। अब जैसे फिलामेंट का तो तार लगा होता है इलेक्ट्रिक तार, उसमें से बिजली प्रवाहित की जाती है। तो जो फिलामेंट जिस धातु का बना होता है ना, उसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है। मतलब ऐसा होता है कि किसी ने आगे से धक्का दे रखा हो, एक जगह पे वो धारा आती है ना, वो एक जगह पर रुक जाती है। अब पीछे से तो बिजली आ रही है, आगे जा नहीं रही है, एक जगह पर रुकी हुई है। तो एक जगह से रुकी हुई है तो वहाँ से तो जलेगा ही ना। अब जैसे पीछे से पाइप में पानी आ रहा है, आपने आगे से पाइप बंद कर रखा है, तो पाइप तो फटेगा ना। और इसी तरह काम करता है ये फिलामेंट, यानी पीछे से तो बिजली आती है और आगे जा नहीं पाती है, जिसके कारण ये फिलामेंट गर्म हो जाता है और गर्म होके जलने लगता है, एकदम ऐसे आग की तरह जलने लगता है। आग नहीं जलती है लेकिन आग की तरह जलने लगता है। हमने लोहे का उपयोग क्यों नहीं किया, टंगस्टन का उपयोग क्यों किया? हम लोहे का उपयोग इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जब बिजली पीछे से आती है ना, तो लोहा तो क्या है, वो जल्दी पिघल जाता है। वो पिघल के उस बल्ब के अंदर गिरेगा तो बल्ब फट जाएगा। लेकिन टंगस्टन धातु है ना, इसको अगर 3000 सेंटीग्रेड तक गर्म कर दिया जाए ना, फिर भी नहीं पिघलता है। यानी कि बल्ब तो यहाँ तक जल गया।
अब क्वेश्चन नंबर 2 आता है कि हमने आर्गन गैस का उपयोग क्यों किया। हमने आर्गन गैस का उपयोग इसलिए किया क्योंकि आर्गन क्या है, अकेली गैस है जो क्रिया नहीं करती है किसी से। अब आप सभी को पता है कि आग को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अब जैसे कहीं पे आग जल रही हो और आप उसमें पानी डालते हो तो वो आग ज़्यादा भड़क जाती है। वो आग क्यों भड़कती है? क्योंकि पानी में ऑक्सीजन होता है। अगर आप उस पर CO2 डालो या ऑर्गन वगैरह गैस डालो तो वो आग बुझ जाती है। अब इसी तरह काम होता है उस बल्ब के अंदर। उस बल्ब के अंदर आर्गन गैस होती है। अब बेचारी आग को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन बल्ब के अंदर ऑक्सीजन होती नहीं है। वो बल्ब चारों ओर से बंद होता है, ऑक्सीजन आती नहीं है अंदर से, इसलिए वो गर्म होता जाता है, लेकिन उसमें से धुआं नहीं निकलता है, उसमें से आग की लपटें नहीं निकलती है। इसी तरह वो बल्ब जब हम बंद करते हैं तो वापस ठंडा हो जाता है, चालू करते हैं तो वापस गर्म होकर आग पकड़ती नहीं उसमें से, लेकिन अंदर वो जलता है और इस तरह वो बल्ब जलता है। हमने स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को समझा। यानी पीछे एल्यूमिनियम का कैप लगा हुआ था, उसके ऊपर कांच का डब्बा लगा हुआ था। पीछे से लाइट आ रही है, फिलामेंट में जा रही है। फिलामेंट के ऊपर जो धातु लगी हुई है उसका प्रतिरोध इतना ज़्यादा है कि वो पूरी धारा को एक जगह रोक लेता है। अब धारा को एक जगह रोकेगा तो धारा कहीं ना कहीं तो जाएगी ना, रोशनी करती है चारों ओर। अब उस रोशनी में आग ना लगे उसके कारण उसके चारों ओर जो गोल डिब्बा होता है उसके अंदर ऑर्गन गैस भरी होती है। आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, मुझे पता है कि मेरा पहला ही वीडियो था। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तथा आपके काम आएगा। अगर आपकी दिमाग की बत्ती थोड़ी बहुत जली हो तो कोई बात नहीं, आपकी दिमाग की बत्ती को और ज़्यादा रोशन हम इस चैनल के माध्यम से करेंगे। इसलिए चैनल का बटन दबाएं और अपने दिमाग की बत्ती जलाएं। मेरा नाम है पंकज कुमार। मिलता हूँ अगली वाली वीडियो में कुछ अच्छा और नया लेके जो आपके काम आया आपकी लाइफ में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ख्याल रखें अपना। जय हिंद।